नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस वीडियो में कहानी एक ऐसे सन्यासी की जिसके नाम से बड़े बड़े बाहुबली थर थर कांपते हैं। आज कहानी गेरुआ वस्त्र में लिपटे उस योगी की जिसकी लोकप्रियता के सामने स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भी छोटा लगने लगा है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कहानी अजय सिंह बिष्ट की, जिसे आज पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील स्थित पंचूर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माता सावित्री देवी एक गृहिणी। योगी अपने माता पिता की 7 संतानों में से 5वें नंबर पे थे। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव पंचूर के स्थानीय स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने टिहरी जिले के गजा कस्बे के एक स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1987 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 1989 में उन्होंने ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। विज्ञान में रुचि रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। इस संगठन के माध्यम से उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा मजबूत हुई। स्नातक के बाद उन्होंने गणित में एमएससी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसी दौरान अयोध्या में चल रहे राम मंदिर आंदोलन ने योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकर्षित किया। इस आंदोलन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़कर अध्यात्म और समाज सेवा की राह चुन ली। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ ने अपना घर छोड़ दिया और गोरखपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ एक प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तित्व थे, जिनका हिंदुत्व और नाथ संप्रदाय पर गहरा प्रभाव था। योगी उनके व्यक्तित्व और विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। 15 फरवरी 1994 को 21 साल की उम्र में उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली और उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। 21 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ उन्हें मठ का पीठाधीश्वर घोषित किया गया। गोरखनाथ मठ न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल है। योगी ने इस मठ को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के कल्याण के लिए एक मंच के रूप में विकसित किया। उनके नेतृत्व में मठ ने कई स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर 1998 में शुरू हुआ, जब वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उस समय योगी आदित्यनाथ की उम्र मात्र 26 साल थी और वे 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने। इसके बाद उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी गोरखपुर से लगातार जीत दर्ज की। संसद में वे हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर मुखर रहे। योगी आदित्यनाथ की वाक्पटुता और स्पष्ट विचारधारा ने उन्हें भाजपा के एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। 2002 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की, जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को एकजुट करने का मंच बना। यह संगठन कई बार विवादों में रहा, खासकर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के आरोपों के कारण। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसे हिंदू संस्कृति और एकता के संरक्षण के लिए एक प्रयास मानते हैं। योगी आदित्यनाथ का करियर विवादों से घिरा रहा।
उनके कुछ बयानों और नीतियों को अल्पसंख्यक विरोधी माना गया है। 2007 में गोरखपुर दंगों के दौरान उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हिंदू युवा वाहिनी पर भी सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे। इसके अलावा लव जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों ने व्यापक बहस छेड़ी। हालांकि उनके समर्थक इसे हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी मानते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह निर्णय कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि वे पहले राष्ट्रीय स्तर पर सांसद के रूप में सक्रिय थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने उनकी अगुवाई में जीत हासिल की और 25 मार्च 2022 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री में से एक हैं। 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम था। चुनाव के परिणाम जिस दिन आने वाले थे, उसी के आसपास योगी आदित्यनाथ को विदेश दौरे पे जाना था। आखिरी समय में प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें पासपोर्ट लौटा दिया गया और यह कहा गया कि चुनाव नतीजे के समय उनका दिल्ली में रहना जरूरी है। इससे यह तय हो गया कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम कहीं नहीं था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। इसके बाद मुख्यमंत्री का चयन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। पार्टी के भीतर कई बड़े नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, जैसे कि तत्कालिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा, जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नेताओं में से एक थे। इन सभी नामों के बीच अचानक 17 मार्च 2017 को दिल्ली में बीजेपी आला कमान एक्टिव हो गया। योगी आदित्यनाथ, जो उस समय गोरखपुर में थे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया। उनके लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा गया और दिल्ली में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को कहा। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का फैसला एकदम अप्रत्याशित था, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं देख रहे थे। वहीं यूपी में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पे अपनी पहचान बना चुके योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कई बदलाव हुए। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार भी योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया गया, जहां से वह भारी मतों से विजय हुए। यह जीत न सिर्फ उनके नेतृत्व की ताकत को दिखलाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री 1998 में हुई थी, जब उन्होंने गोरखपुर से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर से लगातार 5 बार जीत दर्ज की। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी में अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद योगी ने अपनी कार्यशैली से ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें एक ऐसे यूपी का निर्माण करना है जहां अपराध और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्काउट नाम की टीम का गठन करने का आदेश दिया, जो लड़कियों को छेड़ने वाले मनचलों को सबक सिखाएगी। यह टीम लखनऊ के 11 जिलों में तैनात की गई थी। योगी आदित्यनाथ के कारण ही उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अवैध कसाई खाने पर प्रतिबंध लगवा दिया। उन्होंने सभी पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द अवैध कसाई खाने को बंद करवाया जाए
योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है उत्तर प्रदेश में गाय की तस्करी पे रोक लगवाना। सत्ता में आने के बाद उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को गाय की तस्करी पे कार्रवाई करने के लिए कहा और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्ती भी बरतने की छूट दी थी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उत्तर प्रदेश की नई कैबिनेट तैयार होते ही उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों को उनके व्यक्तिगत सभी अचल एवं चल धन संपत्ति का ब्यौरा 15 दिन के अंदर पेश करने को कहा। उनके द्वारा आयोजित मीटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 65 अधिकारी मौजूद थे। राज्य में सांप्रदायिक शांति के लिए योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से जुड़े रहने का आदेश दिया ताकि उन्हें जल्द से जल्द किसी भी घटना का पता चल सके और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को बढ़ने से रोका जा सके। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वीआईपी कल्चर को हटाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत उन्होंने सभी मंत्रियों को निजी गाड़ियों में लाल बत्ती का इस्तेमाल करने से रोक दिया। 2017 में सत्ता में आने के बाद आदित्यनाथ ने अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि को थोड़ा नरम किया था। सबसे पहले उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया, लेकिन हिंदुत्ववाद के कुछ अन्य हथकंडों से वह अपनी पुरानी छवि में भी जारी रहे। इस क्रम में उन्होंने कांवड़ यात्रियों पर फूल की वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करने की प्रथा शुरू की, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। इसके बाद यूपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करने के लिए सदन में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक से उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 को सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए योगी ने कथित लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को दोहराया। साल 2022 में योगी जब फिर से सत्ता में लौटे तो उनका रुख थोड़ा नरम था। हिंदुत्ववाद की बजाय उन्होंने अपराध के खिलाफ अपनी छवि को पुख्ता करने की कोशिश की। उनका अपराध विरोधी बुलडोजर अभियान खूब चर्चित हुआ, इसलिए योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का उपनाम भी मिला। इस दौरान योगी ने अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद यूपी में स्थिति बदल गई। पार्टी में उनके खिलाफ माहौल बनने लगे। उनके डिप्टी सीएम भी इशारों में उन पर हमले करने लगे। लगने लगा कि शीर्ष नेतृत्व योगी को हटाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में प्रतिद्वंदियों के सामने अपनी आवाज बुलंद करने के साथ अब आदित्यनाथ पुराने ढर्रे पे लौटते दिख रहे हैं और अपनी हिंदुत्व छवि को फिर से धार देने की कोशिश करने में लग गए हैं। चाहे जो भी हो, योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी और राजनीति दोनों को एक नई परिभाषा प्रदान की है। वो एक अदम्य साहस और कठोर अनुशासन के व्यक्तित्व हैं। पूरा भारत उनको देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।